लेकिन क्या किया कि छोड़ दिया और लाइफ में सुकून ढूंढने निकले हैं। कैसे मिलेगा? जो काम करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पे भेजा गया, पृथ्वी पे आके तुमने वही काम किया नहीं, तो सुकून कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली। हाँ, तो एटलीस्ट लाइफ में कुछ ना कुछ तो गोल होना चाहिए। ये नहीं कि भाई छोटा मोटा हो बड़ा हो, अरे एक कुछ तो रखो यार, जिंदगी में कुछ तो करना है। लेकिन नहीं, लोग सोचते नहीं उस चीज़ के बारे में। डॉक्टर बन के क्लिनिक कहाँ खोलना है फिर? देखते हैं। तो एग्जाम का रिजल्ट कब आने वाला है? रिजल्ट भी आ गया, सब हो गया, स्कैम हो गया। 2 महीने से कोर्ट में पड़ा था, अब हाँ, फिर से रिजल्ट आया। फिर नहीं, अभी एग्जाम दिया जो रिजल्ट क्लियर हो गया, तो फिर उसके बाद अभी कोर्ट का क्या प्रोसेस चल रहा है? पता नहीं, काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है अभी। काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पता चलेगा काउंसलिंग, कि काउंसलिंग नहीं, ये है कि जिनका क्लियर है उनके लिए तो रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, वही फॉलो किए जाएंगे जो थे। लेकिन जिनके लिए जिनका पेपर लीक हुआ है, जिन सेंटरों पे ऐसा धांधलेबाजी हुई, तो उनके लिए तो फिर हाँ, प्रोसेस तो होएगा, उनका पता नहीं क्योंकि रिपीट होगा। इस सेंटर में री एग्जाम हुआ ना हरियाणा में, एक हम्म, सेंटर में हम्म, जिसमें 7 या 8 टॉपर्स आए थे साल। हम्म, तो उन एग्जाम ऑब्वियसली इस सेंटर में सब लोग ने नहीं किया है। सम वर लाइक ओबीडिएंट। हाँ तो पता ठीक नहीं है। क्या हुआ, बट री एग्जाम के बाद हाईएस्ट स्कोर 680 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। एटलीस्ट ये कि दूसरों का छोड़ के ना अपनी प्रेपरेशन में ध्यान रखना कि अगर कुछ कोर्ट से कोई इशू आया, कैसे होने वाला है, और अगर दोबारा एग्जाम एग्ज़ाम भी देना पड़ा ना, तो ज़रूर जाना देने के लिए, ठीक है? ये मत क्या? सोचना कि एक अगर दोबारा एग्जाम देना पड़ा ना, बाय चांस गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है, ठीक है भाई हम सबके कैंसिल कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी तुम्हारी मेहनत थी, उन सबकी मेहनत थी, मैंने तो सभी की थी हाँ, ना। फिर ऑलरेडी कैंसिल्ड है, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर दी है हाँ, एंड आप तो क्या फिर कर दोबारा सकते हो? कुछ फिर नहीं कर सकते। एग्जाम दोबारा रीशेड्यूल होगा पूरा, तो दोबारा से एग्जाम देने के लिए जाना, ठीक है? एक बार देके काम नहीं चलेगा। क्यों यार? 1 साल हमने मेहनत की है, एक एग्जाम दिया, हम वी हैव क्लियर द एग्जाम। हम क्यों दे? यही दोबारा क्यों दे व्हेन वी आर दोबारा क्यों सॉर्टेड, वी हैव नॉट दोबारा डन एनी मिसहैप। यही तो दिक्कत है, दोबारा क्यों दे? क्यों नहीं देना दोबारा, बताओ। चलो ठीक है, डॉक्टर बनना है ना, तो एक पड़ाव क्यों पार दो? करके काम हो जाएगा। एक बार दिया प्रॉपर्ली, हम तो 100% दे दिया हमारे एग्जाम में, तो हम क्यों दे? देना पड़ेगा ना। If he is thinking about the 24 lakh, he have to think about the 1 lakh people who cleared. उनका तो सब, सी वी आर द पीपल हु आर एट फॉल्ट नहीं नाउ कि अगर हम पढ़ नहीं रहे, क्योंकि हमें फिर पता है कि हमारे एग्जाम क्लियर है तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं, तो फिर एक काम हो सकता है ना कि गवर्नमेंट अगर सेल्फिश हो गई और गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जिन लोगों का क्लियर हुआ है उन लोगों का एग्ज़ाम फिक्स था, जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है केवल वही लोग एग्ज़ाम देंगे, फिर क्या करोगे उसके अगेंस्ट? तो हमें क्या जाता है, हमें तो हमारे सीट चाहिए और कुछ नहीं नहीं, चाहिए। मैंने ये बात कहा उसको समझ में, क्या मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि जिन लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, गवर्नमेंट ये सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जिन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम अभी 2024 में क्लियर किया था, उन लोगों का एग्ज़ाम उन्होंने फिक्स किया था, इसलिए उनका क्लियर हो गया। लेकिन जिनका क्लियर नहीं हुआ या जिनके सेंटर पर इशू था, तो उन्हीं का एग्ज़ाम रीशेड्यूल होगा। जिनका क्लियर हुआ उन लोगों को हम बैन कर रहे हैं। अब बोल। बैन क्यों करेंगे? First of all, सुप्रीम now the Supreme Court just took the center wise data कि देखे कि सेंटर वाइज में कितने स्कोर है और कितने लोग क्वालिफाइड है। तो उससे पता चलता है कि कौन कौन से सेंटर में लीक हुआ है, कौन कौन से में नहीं। एक सेंटर में ऑब्वियसली 3 ही 4 लोग क्लियर कर पाते हैं, तो हमारे सेंटर में दिक्कत नहीं है तो हमें क्यों बैन करेंगे? लेकिन ये है ना कि जब गवर्नमेंट इश्यू बना सकती है कि उस When सच को, the government just said it is not in a mass, it is only in some center, हाँ, it means that. फ्यू So प्लेसेस it, ओनली ऑन फ्यू, why are we appealing? तो ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी ना फिर। ऐसे मौके नहीं मिलेगा मतलब वी हमारे तरफ से तो सब क्लियर है, हम क्या कर सकते हैं? लेकिन पता क्या है, ये जो सोच है ना सेल्फिश वाली, तो ये ना काम नहीं आएगी। ये सेल्फिश नहीं है यार, मैं ये बता रही हूँ कि इट्स नॉट ओनली मी, इट्स ऑलमोस्ट 80,000 ले लो, 80,000 लोगों की तो क्लियर है एग्जाम। तो गवर्नमेंट अगर 80,000 को नौकरी ही ना दे, एक ऐसी मेरिट सेट सेट कर दे जिसमें 80,000 में 80 का ही नंबर आया, तो फिर क्या होगा? क्या हंसी?
गवर्नमेंट ने काउंसलिंग स्टार्ट की, ठीक है, काउंसलिंग के जाना पड़ेगा ना, लेकिन काउंसलिंग में उन्होंने ऐसी कंडीशंस रख दी हैं कि उसमें केवल 80 सिलेक्ट हो पा रहे हैं 80,000 में से। फिर व्हाट इज 80,000 मतलब हिंदी में गिनती? मतलब 80,000 ने 80,000 में क्लियर हुआ है, ठीक है। हम्म। गवर्नमेंट ने एक ऐसी मेरिट बना दी कि 80,000 में से उन्हें केवल 80 ही लेने हैं। 80 क्यों लेंगे यार? 24 लाख में 80,000 सेलेक्ट हुए हैं। नहीं, उन्हें अभी 80 ही चाहिए, केवल उन्हें फिलहाल 80 ही चाहिए अपने वो क्यों करंट। करेंगे? इंडिया को डॉक्टर्स की जरूरत है। वो साले 100 कॉलेजेस बढ़ा रहे हैं। हाँ, बढ़ा रहे हैं अभी 14 तो तुम्हें लगता 400। है कि वो 80 पे आ जाएंगे? नहीं दैट कैन नेवर हैपन। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तैयारी है ना, एक बार जीत के खुश होने के लिए कुछ हासिल नहीं होगा। हम ये एक बार जीतना नहीं है। देयर इज सो लॉन्ग जर्नी। अभी 10 साल करना है। 10 साल करना है ना, तो 10 साल करने के ये लिए सिर्फ ये वाली एलिजिबिलिटी था। 10 हम साल अब कर आ गए। ये तो 10 कुछ साल कर नहीं है। 10 साल करने के लिए ये वाली सोच काम नहीं आएगी। 10 साल करने के लिए हौसला रखना पड़ा होगा, ये आई कि एम मैंने नॉट एक बार गेटिंग यू। दिया, आई क्लियर हुआ। फाइंडिंग मी सेल्फिश बट थैंक यू। बट मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। अगर हमारे इफ द गवर्नमेंट इज ओके विद अस तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट को ही है ना, गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम है। सैलरी के लिए फंड कहाँ से आएगा, ये तो प्रॉब्लम है। हमारे भी सी वी हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग। उन्होंने उनके स्टैम्प से रैंकिंग इतना इन्फ्लक्चुएट हुआ है कि हमारे अब तो स्टेट में कॉलेजेस मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है। मतलब पर स्टेट में तो नहीं मिलेगा। वी आर एडजस्टिंग दैट। अब कुछ नहीं कर सकते। तो ये तुम्हें लगता है दैट इज सेल्फिश? इफ वी वर सेल्फिश तो हम डिमांड कर सकते थे। नहीं, एक बार एग्जाम देके क्लियर कर लेना, और फिर ये सेल्फिश लग रहा है मुझे कि दोबारा देने की एक तैयारी बार अगर कर। एग्जाम देके क्लियर करना क्या सेल्फिश है? नीट का पीजी एग्जाम भी एक बार होता है। एमडी एग्जाम भी एक बार होता है। डीएम एग्जाम भी एक बार ही होता है। दो दो बार नहीं देते ना। नहीं नहीं, दो दो बार नहीं, अगर किसी का नहीं हुआ क्लियर, सपोज कर नीट का एग्जाम दिया क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उसको डॉक्टर बनना है, तो वो दोबारा देगा ना। ऑब्वियसली मेरा भी ऐसे ही हुआ था। आई हैड माय ड्रॉप ईयर। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। कितने अटेम्प्ट मिलते हैं वैसे? यू कैन टेक। जब तक तुम जिंदा हो जब तुम तक एज डॉक्टर लिमिट नहीं नहीं है। जब तक डॉक्टर नहीं बन जाए तब तक करते रहो, या जब तक हार ना मान जाओ, दो ही कारण है। You can have a number. There is no age limit for NEET. हाँ, तो फिर तैयारी रखनी पड़ेगी ना उसके लिए एटलीस्ट, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद ही बहुत सारे पड़ाव आएंगे ना लाइफ में। Obviously. तो फिर मुझे तैयारी नहीं लग रही, मुझे नहीं लग रहा कि डॉक्टर बनने के बाद हैंडल कर पाएगी उतना स्ट्रेस। Thank you for thinking that. But जर्नी है। हम सीख लेंगे। एक स्टार्टिंग में कुछ नहीं सीखते। लेकिन पता है अभी जितना कॉन्फिडेंट है ना, ये कॉन्फिडेंस पहले दिन धुआं हो जाएगा। इससे कहीं ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है लाइफ जीने के लिए, डॉक्टर की। अब क्या कह रहे हो? अभी जितना कॉन्फिडेंस है ना डॉक्टर बनने के बाद, डॉक्टर के लिए, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है लाइफ में डॉक्टर बनने के लिए। Obviously. हाँ, हमें तो पता तैयार है करना कि पड़ेगा हमें तो। देना है। I'm ready to give हाँ, anything for that. मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना ये चाह रहा था कि अगर क्लियर हुआ अच्छी बात है, सिलेक्शन हुआ अच्छी बात है, लेकिन अगर सिलेक्शन में कोई इशू आया और प्रोसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो रिवर्स करनी पड़ी ना, फिर से मतलब फिर से रिपीट करनी पड़ी, उनको रिपीट करने के लिए तैयार रहना कि हाँ मैंने जब पहले किया था, एग्ज़ाम हो गया, उन्होंने बोला ठीक है एक एक तो चीज़ें मिसिंग है, ऐसा हुआ, हम सी परवाह नहीं मैं है। आपकी बात समझ रही हूँ। पर इतना नेगेटिव क्यों होना है जब चीजें ही पॉजिटिव जा रही है? लेकिन मतलब पता क्या, ज़िंदगी में पॉजिटिव हो के केवल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? क्योंकि पीछे तो छोड़ के केवल आए हो ना। पॉजिटिव होके नहीं हो सकते। बट हाँ, तो एटलीस्ट इन नेगेटिविटी भी। एवरी नेगेटिव एस्पेक्ट ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव थिंग। हाँ, ये चीज़ है, वो नेगेटिविटी जो है ना उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा कि गलती क्या हुई थी गवर्नमेंट से। अगर ये नहीं होता तो मैं सेकंड अटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाती। मैं मुझे ऑलरेडी अटेम्प्ट्स मिल जाते। तो अटेम्प्ट तो और देख, मेन तेरा जब गोल ही डॉक्टर बनना है तो दो में कर या 200 में कर, तेरे को तो करना ही है ना, तो करेगी जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाती। हाँ दैट्स व्हाट। बस। पर आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आया। क्यों सिर्फ नेगेटिव पे जा रहे नहीं, हो? मैं नेगेटिव नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना एक तरफ होके चल। एक तरफ चलना गलत है। पर आई हाँ, नो नाउ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज आउट। अब क्या से देखना है? अब तो सब सॉर्टेड है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे बात कर लेते हैं अभी।
अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना राजस्थान के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ना भारत के अगेंस्ट नारे लगाए थे। कुछ लोग जम्मू कश्मीर के थे, कुछ लोग राजस्थान के थे, एक बिहार का था। उन सबको ना सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। चूतिया लड़की मादर चोद, पता नहीं कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे। बहस करवा लो बहन के लोग। 5 मिनट। कनोरयाला यार बदनाम हो गया। कनोरयाला यार, 5 मिनट में क्या ही उखाड़ दूँ मैं। क्लास की जरूरत।